बहुत अच्छे दिन, सब लोग को बधाई, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दुखद दिन है जब हम दादा के घर पे आए और हम दादा से नहीं मिल रहे। हम जब भी आते थे वो यहाँ बैठे हमें मिलते थे। आज के दिन हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम श्योर हमारे जितने चाहने वाले उनकी उनको बहुत मिस कर रहे होंगे। आपने आज प्रोडक्शन हाउस दशहरा के दिन अनाउंस किया है, जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आप अपनी फिल्म भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीमा, कैसे सोचा आपने प्रोडक्शन हाउस का, म्यूज़िक से प्रोडक्शन हाउस? पहली बात तो सबको हैप्पी दशहरा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके सर पे रहे। और क्या हुआ ये साल तो हमारा ब्लैक ईयर था ही, क्योंकि पापा का ऐसा हुआ तो कुछ खास दुर्गा पूजा हम लोग नहीं मनाते एक साल तक। पर ये जो खूबसूरत पड़ोसन जो मूवी आज हम लोग लॉन्च किए हैं, टाइटल जो मूवी है, तो उनका कास्टिंग, म्यूज़िक दादा सब करके गए थे। खाली शुरुआत होनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। देन दादा का तबीयत भी थोड़ा वो था, इतने उसमें भी उन्होंने गाना कंपोज किया, गाना को रेडी किया, फाइनल नहीं किया अभी तक। पर ही न्यू अबाउट दिस मूवी, वो जानते थे ये मूवी के बारे में, और कास्टिंग सब कुछ मतलब बना हुआ था, खाली रिकॉर्डिंग होके फ्लोर में जाने वाली थी। तो हमारे जो क्लोज लोग हैं, बालाकृष्ण जी और जो ललन जी है जो डायरेक्टर है, तो राजन जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था, पर दादा तो है नहीं, अभी हम क्या करें। तो मैंने, आप देखिए, आप हम हमारे तरफ से एक ही कर सकते हैं कि वी कैन लॉन्च इट इन आवर प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि हम तो सभी गाने और मूवी में ही हैं। लाइन तो प्रोफेशन, दादा के बच्चे हम सब दादा के लाइन में ही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट, दादा की जब इतनी इच्छा थी, वो स्टोरी भी सुन के गए, फाइनल करके गए, कास्टिंग भी फाइनल करके गए, गाने भी सिचुएशन के करके गए, तो उसको क्यों नहीं हम करें, अपने प्रोडक्शन में लेके चलता रहे। द शो मस्ट गो ऑन। दादा का ऑलवेज एक मन था कि मैं रहूँ नहीं रहूँ, पर मेरे गाने, मेरे म्यूज़िक, मेरे एंटरटेनमेंट, मेरे बच्चे, मेरे परिवार उसे आगे लेके जाए। उनकी बहुत वो एक मन था, उनको पता था कि हम करेंगे, पर उनका आशीर्वाद है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग हमारे SRG फिल्म्स, लेट्स लॉन्च इन आवर प्रोडक्शन हाउस एंड लेट्स प्रोड्यूस दिस मूवी इन आवर प्रोडक्शन हाउस। व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। दादा आप पे बहुत भरोसा करते थे, आप पे बहुत मानते थे, आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल उनके बेटे हैं, उन्होंने कभी नहीं माना आपको, नहीं। हमेशा लास्ट तक आप उनके साथ रहे। SRG प्रोडक्शन हाउस जो आप लॉन्च कर रहे हैं, उसका क्या मोटो रहेगा? उसका जब सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसका मोटो सिर्फ एक ही, दादा की जो इच्छाएं रहती थी कि न्यू टैलेंट, नया म्यूजिक हमेशा चालू रहे। इस पिक्चर में SRG फिल्म का भी यही मोटो रहेगा। जो भी नए टैलेंट हैं, जहाँ आते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं से भी हो, सबको चांस देने की इसमें दादा के हिसाब से काम करने का हमारा मोटो रहेगा। इसमें दादा के जो गाने हैं, जो उन्होंने बहुत बनाए होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। दादा के पास 1000 to 1000 सॉन्ग्स का बैंक है। तो उसी बैंक में से गाने भी जो SRG फिल्म, जो नया फिल्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खूबसूरत पड़ोसन, वो 4-5 साल पहले दादा ने उसको कोविड से पहले फाइनल किए थे। तो अभी एक उनके बालाकृष्ण जी, जो दादा के इर्द गिर्द वाले 2-4 लोग, बोले कि जीजा जी, आपको एक फिल्म दादा ने बहुत प्लान था, अभी क्या कर सकते हैं। मैंने, कोई बात नहीं, दादा की जो चाहे हम सब पूरी करेंगे वही। तो एक नया हमने SRG फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसमें क्या, पहला फिल्म अभी दादा का ही रिलीज करेंगे। तो दादा ने यहाँ से 5-7 साल पहले कंप्लीट करके गए, मैं दीवाना हूँ तेरा। तो उसको दादा के बर्थडे पे हमारा रिलीज करने का प्लान है। फिल्म कंप्लीट है, सेंसर होने को गया है। सेकंड मूवी खूबसूरत पड़ोसन, ये भी दादा का ही टाइटल, और वो राजन जी भी दादा ने दिया है, राइटर डायरेक्टर रखे हैं उसमें, और जो दादा के बालाकृष्ण जी और भी 2-4-5 लोग, नया हीरो उसमें लॉन्च कर रहे हैं, जन्म है। वो एक अच्छा होनहार हीरो होते हैं। और 10 में भी फिल्म का भी हमारा टारगेट है न्यू फेस, हीरोइन भी नया रखेंगे। वो एक ऋतुपर्ण सेनगुप्ता जी हैं उसमें, जो बंगाल की अच्छे हीरोइन है, नाम अनूप जलोटा जी हैं। प्लस इसमें अपना राजपाल यादव हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं। तो एक अच्छा, एक दादा के हिसाब से जो कॉमेडी होती है ना, उस टाइप का पिक्चर, एंटरटेनिंग मूवी है, यूथफुल मूवी है।
ये बार रीगो का करियर आप बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रहे हैं, तो रीगो भी इस फिल्म में गाएंगे, उनका म्यूजिक और दादा का जो आपस में उनका जरूर रहेगा, अभी connection था। जैसा जरूर सिचुएशन रहेगा, रहेगा जरूर। जरूर कहीं ना कहीं उसको भी कोई दादा की इच्छा थी कि वो रेगो 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 अब एकदम वो होता बहुत है ना, दिल बहुत का बहुत टुकड़ा, उस आशीर्वाद हिसाब देके से गए उसको रेगो को दादा वो भी, उसमें क्वालिटी भी ऐसी डेब्यूट अवेयर भी देख हुई के है, गए, वो आशीर्वाद उसका दे भी के गए। पर और रहते तो और अच्छा लगता, पर ही इज गॉन टू सून, इतना जल्दी चले जाएंगे अचानक ही, तो हम लोग ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा है। पूरी इंडस्ट्री आज वो कर रही है कि ऐसे कैसे चले गए सब लोग। ये बार कितनी लाइफ मुश्किल लगी दादा के जाने के बाद? मुश्किल तो बहुत है, मतलब हर पल ही मुश्किल हर पल ही मुश्किल रहता है, हर एक मिनट। वी आर बोर्न इन अ गोल्डन स्पून विद माय फादर्स एंड क्या बोल सकते हैं अभी लोग, ये वो इतने शोमैन, और सबसे बड़ी चीज़ है ही वाज सच अ ग्रेट फादर, इतने केयरिंग, इतने लविंग, खाली फैमिली लोगों के नहीं, सबके लिए। मतलब वो देखते थे कि हर एक इंसान घर पे आए, चाहे वो कोई भी हो, मिठाई पानी चाय, ही वाज सो पर्टिकुलर, और खुद देखते थे। इतने लोग हम लोग सब हैं, पर वो नहीं, खुद उनको फीलिंग्स होती थी कि आपने चाय पिलाया, आपने पूछा, बिठाया, मतलब एक संस्कार जो है उनसे ही शुरू हुई है लाहिरी हाउस में। ही इज़ द वन टू टीच अस कि कैसे सबको रिस्पेक्ट करना, सबको ह्यूमैनिटी जिसको बोलते काइंड, और वो पीपल्स पर्सन थे। आप जब भी फ़ोन करो तो इजी टू, हाँ, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल, चाहे वो स्ट्रगलर हो, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप कभी भी फ़ोन लगाओ, बापी लहरी यस मिल सकते हैं कि दादा मेरे को ये है, दादा वो है। तो ऐसा इंसान तो हमने देख के सीखा है कि इतने बड़े लेजेंड, वो लेवल के आदमी, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सहमे से लोगों के लिए करने के लिए, और पावर पैक्ट, मतलब एकदम अपने जनरेशन के साथ थे वो। ही वाज लाइक अ फ्रेंड, यू नो, जैसे नए म्यूज़िक करना, नए लोगों को चांस देना, इंस्पायर करना, इनकरेज करना। अब कोई भी सारेगामापा बोली, इंडियन आइडल बोली, किसी को भी उन्होंने आज तक इंसल्ट या आपने देखा होगा कभी भी दादा ने डायरेक्ट फेस पे नहीं बोला है कि अरे तुम कैसे गा रहे हो, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, उठ के चले गए, गुस्सा। ऑलवेज एनकरेज ही किया है कि तुम और अच्छे से गाओ, थोड़ा आज ऐसा लगा फिर से हो जाएगा। मतलब द वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल, ही वॉज सो गुड विद एनकरेजिंग विद ऑल दिस, यू नो, यंग टैलेंट्स एंड ऑल। इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा आपको दादा के जाने के बाद? सपोर्ट मिला कितना? नहीं, बहुत नहीं, अभी तो सभी का सपोर्ट है बराबर, सभी का सपोर्ट है। लेजेंड चले गए हैं, सबको बहुत दुख है, तो होल इंडस्ट्री शॉक्ड एक्चुअली कि ये कैसा हो गया। मैं बप्पीदा नहीं है, बप्पीदा, द दादा इज नॉट देयर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड द शोमैन एंड द स्टाइल आइकॉन एंड पीपल्स पर्सन, पीपल्स मैन, लविंग केयरिंग मैन चला गया ऐसे करके। वेरी शॉकिंग performer, singer, and he was a filmmaker also, actor also. So he was a multi-talented. He used to love. He was a very creative man, not only music but as a singer, as a producer, as a, you know, everything. You know? Congratulations. I'm sure you must be considering yourself very lucky to be portraying Dada's music on screen. It's your debut. It's your launch today with Rima and Govindji's production house. What would you like to say? I'm blessed, yeah. I'm feeling very lucky and very fortunate to portray his, legacy. Talking about your role, I mean, what is the kind of character? I mean, obviously it's too soon to talk about. Yeah, basically it's a love triangle between a 26 years old guy, who's me, a 17 years old girl, and a 40 years old woman. That's interesting. Situational comedy and satire. Tell us about yourself, Dhamma. How did you start your? Basically, I'm from Delhi. I'm a Delhi-born guy. I've done a lot of drama, theatre, and a lot of street plays. So I've done theatre only. I've never done like camera acting, but I've done theatre. I'm sure you're looking forward to your journey. And Yeah. You have lovely producers as Rima and. I'm blessed. Yeah. I'm blessed. Anything that you would like to say about Bapida? Any of his favorite songs, and if any one song. Lot. Like if every you had song to- is my If you had favorite. to relive in this film, which one would it be and why? Ooh La La, Ooh La La is my favorite. All-time favorite. All that were very true, very true. Rego, I'm sure you missed your Nanu a lot. You were his favorite, and we've seen you grow. You know, he was all over you whenever you were around. He used to be so happy. What do you have to say now when he is gone? It must be
a Dussehra without him? How does it feel? First of all, happy Dussehra to everybody and Shubha Vijay to all my fans and to everybody. And this year, we all are devastated because of my grandfather's sudden demise. It was all of a sudden, like something just abruptly ended. So I'm very happy that my dad and mom have started the production of SRG Film Entertainment to release my grandfather's most favorite film called Khubsurat Parosan with a very great actor which is Janmay Bhai and the directors and to everybody and to all my pranam and please give me your blessings. Thank you. We were talking about your songs. You're getting so much of love from people. All your songs are going super hit. How does it feel, when you have that kind of response coming from a great, legacy family? Actually, this was I have no words. I'm receiving so much love from my fans, from my grandfather's fans, from everybody, and I'm getting great responses. I've released 2-song Bacha Party Culture Tea, which have crossed more than 1 million views, and the results are coming out very very well. And I'm mixing and I'm making 9 new songs which are going to be released very very soon. So please watch out for it. Which is one thing, Regu, which Babita told you, which you would like to share with the viewers? The one thing, there are many things which he told, but the most important thing that he told me was to be humble. Like he was such a big man. He had so much richness in him, gold, and he was a genius, a musical genius. But he used to always remain humble. He used to not boast out that "Hum Bappi Lari, what will I do?" Like he was never like that on camera and off camera. He was always humble. So he's always told me that whenever you become big in life, whenever you go anywhere out and don't boast, just be simple and be humble. Simple and humble. These are the 2 key words he used to tell me every time. I've been asking you, but now when you're going to be portraying his music, what would you like to say? What are the thoughts that you have in your Thoughts about? about the music? Obviously, you'll be showcasing the music now on screen. You'll be portraying the Amazing. Like my thoughts are amazing about it. I'm excited. I don't have words to express, but yeah. Thank you. उनकी प्रोडक्शन हाउस के लॉन्च के लिए और फिल्म के लिए लॉन्च के लिए हम उनको बहुत मिस करते हैं. हमेशा आज घर आए हमको यहाँ नहीं पाकर हम ऑल वेरी सैड. आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनसे. क्या कहना चाहेंगे? भप्पी जी हमारे भाई जैसे थे, बहुत अच्छे प्यारे इंसान, और जो संगीत उन्होंने दिया वो तो अमर है. मैं कल ही एक कॉन्सर्ट में उनका गाना गा रहा था, चलते चलते मेरे एक गीत याद रखना. सब लोग गाते हैं वो गाना, हम सारी दुनिया में गाते हैं और लोग इस गाने का बहुत मज़ा लेते हैं. पूरी पब्लिक गाने लगती, पूरी ऑडियंस गाती है. तो आज उनके ही घर में हम मिले हैं. अभी मैंने गाना रिकॉर्ड किया जो भप्पीदा की आवाज़ में उन्होंने कंपोज करते समय गाया था, और मैंने उसको अभी डब किया अपनी आवाज़ में, और इस फिल्म का वो बहुत खूबसूरत बेहतरीन गाना है. उनकी जो म्यूजिक लेगेसी को आज फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं गोविंद जी और रीमा जी, उनके गानों के थ्रू और प्रोडक्शन हाउस आज लॉन्च किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक फिल्म आई थी वीर ज़ारा, जी जी, उसमें संगीत था मदन मोहन जी का, और मदन मोहन जी जा चुके थे. ये चीज़ दोहराई जा रही है. भप्पी लहरी जा चुके हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, और उनके द्वारा बनाया गया संगीत अब इस फिल्म में आ रहा है. तो वही वीर ज़ारा फिर से दोहराई जा रही है. उस फिल्म ने हंगामा किया था, उस फिल्म के म्यूज़िक ने हंगामा किया था, और वही चीज़ मुझे विश्वास है कि इस फिल्म से आप पाएंगे. आप इंटेग्रल पार्ट है फिल्म का. भप्पीदा की फिल्म है, उनकी फैमिली आ
जी। प्रोडक्शन हाउस लॉन्च हो रहा है आज। जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बप्पी दा ने जिस तरह का काम किया है, जो म्यूज़िक उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया अमर है म्यूज़िक। उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे। अब उनके इस प्रोडक्शन से जुड़ के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस प्रोडक्शन को मैं अपना 100% दे पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी और यही मेरी श्रद्धांजलि भी रहेगी हमारे बप्पी दा की। राजन जी, फिल्म आपने देखी, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। बप्पी दा के साथ हम बहुत सालों से जुड़े रहे, क्योंकि मेरे फादर ने, उनकी शायद सेकंड फिल्म थी कि थर्ड फिल्म पापी थी, तो वो उन्होंने लिखी थी। तो उनके साथ में उनकी एसोसिएशन, वो मेरे ख्याल 70s की फिल्म है, लेट 70s की होगी शायद। तो मेरा आना जाना काफ़ी रहा। मैंने भी काफ़ी गाने उनके साथ लिखे, करीब 12-13 गाने तो मेरे भी उनके साथ रिकॉर्ड हुए। तो बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, मिलते जुलते रहे हैं, बहुत अच्छा। और वो एक क्या बोलते, पायस सी फीलिंग है यहाँ आके, या हम जब भी आते थे, जब भी उनसे मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लीगेसी आगे जा रही है। उनका काम तो हमेशा याद रहेगा लोगों को, जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी या जब तक दुनिया रहेगी, वो उनका काम अमर रहेगा। तो उसके हिसाब से उनकी लीगेसी अभी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। फिल्म कब तक रेडी हो जाएगी और कब तक पर्दे पे आएगी? ये फिल्म मेरे हिसाब से हम लोग किसी भी हाल में मार्च के एंड तक रिलीज करने का हमारा टारगेट है। मार्च का टारगेट है और मेरे ख्याल से मार्च में ही होगी रिलीज। अनुप जी, कोई मेमोरी आपकी बप्पी दा के साथ जो आप शेयर करना चाहें, कुछ मोमेंट्स, कोई उनका म्यूजिक जो आपका फेवरेट रहा, और या कोई गाना जो आप उनको कहें कभी कि आप गा दे, या कुछ भी ऐसा कुछ मोमेंट? भप्पी जी के फादर से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान थी। वो जब भी मुझे मिलते थे मुझे कहते थे, अनूप बोलते हैं, अनूप तुम क्यों नहीं आता है, हम तुमको बहुत गाना गवाना चाहता है, तुम इधर उधर प्रोग्राम में बिजी हो जाता है। फिर मुझे कहते थे कि जो कर रहे हो उसमें मजा आता है ना। मैंने कहा बहुत मजा आता है। कहते लेकिन कभी कभी आया करो, बप्पी अच्छे गाने बना रहा है तुम्हारे लिए। और मैंने 2-3 गाने गाए भी थे बप्पी जी के, मुझे बड़ा मजा आया था गा के। एक खास बात जो थी बप्पी जी में कि वो आर्टिस्ट को देख के गाना बनाते थे। किशोर कुमार के लिए बनाएंगे तो उनके लिए बनाएंगे। तो जब मुझे सोचा कैसा गाना देना चाहिए तो मेरे हिसाब का गाना बना के दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम गाने गए तो मैं गाते गाते मैंने उनसे कहा कि ये गाना आपने मुझे सोच के बनाया। कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं तुमको तब बुलाऊंगा गाने के लिए जब मैं कोई बड़ी फिल्म साइन करूंगा। और वो बड़ी फिल्म उन्होंने साइन की। उसमें आमिर खान हीरो थे, इसी का नाम जिंदगी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। तो जब मैं वो गा रहा था तो मेरे पास आए अंदर केबिन में, कहने लगे अनूप जी ये आपके ऊपर पिक्चराइज करना है मुझे गाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर भी आ गए, डायरेक्टर आ गए, सब आ गए, आमिर खान आ गए कि ठीक है जी आप पे पिक्चराइज करेंगे। तो उसमें मेरे ऊपर और प्राण साहब के ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ। तो प्राण साहब के साथ हमने वो गाना शूट किया। मज़ा आ गया था। क्या प्राण साहब काम कर रहे थे। और मुझे प्राण साहब ने बाद में कहा कि ये गाना जो है मुझे ज़रा रिकॉर्ड करके भेजना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने प्राण साहब को वो कैसेट, उन दिनों चलता था, कैसेट में रिकॉर्ड करके उनको भेजा था। वो सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। इसी का नाम जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी, ये गाना था। See, before he said goodbye to this world, just before a couple of months, he called me here
and पूछा कि गाना गाओगे? मैं सर It was like, you know, I'm in a dream world somewhere. That ऐसा हो सकता है क्या? Is it possible? तो गाना सुनाया मेरे को। ऐसे ये तो भैया बहुत हाई स्केल है। He said तुम्हें तुम्हारा स्केल ही नहीं पता। So I said yeah, I'm an actress. I have done a lot of albums, but then मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो बोला just go there, start singing. तो भप्पीदा ने अपना पोर्शन गाया हुआ था और फिर मैंने अपना पोर्शन गाया, for which I'll be always very very grateful to him. वो जिंदगी की बहुत बड़ी याद है। हर कलाकार का सपना है कि वो रहा होगा कि वो उनके म्यूजिक के अंदर गाना गाएं या उनके साथ डुएट गाएं। मेरा सपना उन्होंने पूरा किया, वो बहुत बड़ा एक एहसान मैं समझूंगी। किसी का सवाल हो गया? चल